तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं दिव्यांश के कक्षा 98 में लगातार आपको हाई स्कूल विज्ञान कंप्लीट करा है, जिसमें फिजिक्स पोर्शन यानी भौतिक विज्ञान का पार्ट चल रहा है, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है और 11वां पार्ट हमारा मानव नेत्र और रंगों का इंद्रधनुष चल रहा है। इसमें हमने 5 क्वेश्चन जो वो कवर कर लिए हैं। दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं, दृष्टि विस्तार कितने प्रकार का होता है, तो आँख के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो रेटिना पड़ते हैं और रेटिना से या तो पीछे बन जाता है प्रतिबिंब या आगे बनता है, तो उस दोष को आँख में जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। दृष्टि विस्तार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और इस दोष को आंख से दूर करने के लिए या नेत्र से दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष में क्या है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि निकट की वस्तुएं समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को आंख से दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और देखिए कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव नेत्र में, जो मानव है इस मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो प्रकृति ने जो मानव के आंख है उस नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। तो आइए आज की वीडियो में कुछ प्रश्नों को लेकर मैं हम आपके सामने आया हूं। तो कुछ प्रश्न देखेंगे आज। क्वेश्चन कहता है कि निकट बिंदु कहाँ स्थित होता है। तो निकट बिंदु आप इसका आंसर देखेंगे। देखिए निकट बिंदु जो होता है, निकट बिंदु यानी स्वस्थ आंख का जो निकट बिंदु होता है, कोई परेशानी नहीं है, उसको 25 सेंटीमीटर दूरी पे डिस्टेंस पे होता है। दूर बिंदु कहाँ होता है, तो दूर बिंदु जो है वो इसका आंसर ही हो जाएगा दूर बिंदु अनंत पर स्थित होता है, अनंत पर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हिंदी चाहे तो हिंदी में लिखेंगे सेमी। और दृष्टि विस्तार एवं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। दृष्टि विस्तार कैसे कहते हैं, तो आप जानते हैं निकट बिंदु, इसका आंसर देखेंगे। निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेमी। निकट बिंदु और दूर बिंदु इनफाइनाइट होता है। दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं। अच्छा एक और देखेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अगला है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आंख ईश्वर ने मतलब स्वतः ही हमारी जो मांसपेशियां हैं इनकी एक कैपेसिटी नेत्र की दी है कि जैसे ये फोकस दूरी ऑटोमेटिक अपने आप चेंज करता है वस्तु की स्थिति के अनुसार नेत्र लेंस द्वारा या आंख द्वारा फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता को आपकी आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। मानव नेत्र के सामने रखी वस्तु, मानव नेत्र के सामने रखी वस्तु की स्थिति के अनुसार फोकस दूरी स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली स्वतः ही परिवर्तित करने की आंख की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ये बड़े क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन। आइए
आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न देखिए, करने से पहले क्वेश्चन है वर्णांधता किसे कहते हैं। तो ये आता है क्वेश्चन, आपके यहाँ सिलेबस में दे रखा है, तो इसका उत्तर जाएंगे। वर्णांधता देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जैसे कलर जो होते हैं, रंग होते हैं, उन रंगों में क्या है विभेद नहीं कर पाता कि ये कौन सा रंग है। ये एक BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जब लगती है तो उसमें ये कलर टेस्ट जो है वो आपका मतलब होता है। जो व्यक्ति लगता है BSF में उसका कलर टेस्ट होता है पहले, तो वही है कि रंगों का विभेद नहीं कर पाता। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम वर्णांधता में, जब व्यक्ति एक से अधिक एक या अधिक रंगों में अधिक रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, अथवा विभेद नहीं कर पाता है, तो उसे वर्णांधता दोष कहते हैं। वर्णांधता दोष कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, प्रिज्म किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है किसी, उत्तर देखेंगे इसका भी, किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है। इस तरीका से, और इसको प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म ये वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब वर्ण विक्षेपण क्या है, जब सूर्य का प्रकाश, देखिए प्रिज्म है और सूर्य का श्वेत प्रकाश पड़ा, कोई पर्दा है तो इस पर बहुत सारे ये रंगों में, कलरों में टूट जाते हैं। VIBGYOR, ये श्वेत प्रकाश मान लो। तो इसका आंसर क्या है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर गिरता है तो वह विभिन्न रंगों में टूट जाता है। प्रकाश की विभिन्न रंग कौन कौन से होते हैं, देखिए विभिन्न रंग BIBGYOR, विभिन्न रंगों में टूट जाता है। प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
ठीक है। और सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, नीचे बैंगनी रंग होता है और ऊपर लाल रंग होता है। सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है और सबसे ज्यादा विचलन जो है वो बैंगनी रंग का होता है, ये पूछ लेता है। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। जो शेष इसमें कुछ बचा है तो वो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल दिव्यांश क्लास चैनल लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।